नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाना चाहते हैं, शरीर की अमूल्य धातु वीर्य को फिर से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 साल तक लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आपको लगता है कि मात्र 1 हफ्ते में या 1-2 महीने में आपकी खोई हुई पूरी ताकत वापस आ जाएगी या आप कोई दवाई खाकर वीर्यवान हो जाएंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं, जिनसे शरीर में वीर्य की वृद्धि और धातु रोग ठीक होने में थोड़ी मदद मिलती है। इन औषधियों से शरीर पूरी तरह से ताकतवर नहीं हो सकता, और अगर इनकी सही सटीक जानकारी ना हो तो इन दवाइयों के भयंकर दुष्परिणाम हैं। बल्कि आप बिना दवाई के भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई भी सिर्फ कुछ हद तक मदद कर सकती है, क्योंकि वीर्यनाश के पीछे का जो असली कारण है वह आपका दिमाग और चित्त यानी मन के कुसंस्कार, वासनाएं या मन में भरी गंदगी वीर्यनाश का असली कारण है। और दवाइयां मन पर नहीं, शरीर पर असर डालती है। इसलिए आपको कम से कम लगातार 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखो दोस्त, खोई हुई शक्ति को वापस लाना और लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई छोटी सी या कोई आसान बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप रोजाना काम वासना से लड़ने की प्रैक्टिस करो तो ये आसान और मुमकिन है, क्योंकि जिस काम वासना रूपी दुश्मन से हमारा सामना होता है वो कोई सामान्य दुश्मन नहीं है। 24 घंटे हमारे सर पर मंडराता रहता है, जिससे लड़ने के लिए हमें एक कमांडो की तरह अपने हौसलों को मजबूत करके रोजाना ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। हमें युद्ध लड़ना होगा, सुंदर रूप से, काम वासना से, अश्लील चीजों से युद्ध लड़ना होगा। जो कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, ऐसा दुश्मन है जो इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है। और जिसको ये काम रूपी दुश्मन अच्छा लगता है तो वो इंसान फिर वीर्यनाश के मजे में खोखला होता चला जाता है। व्यक्ति नपुंसक, तेजहीन, निर्बुद्धि, धैर्यहीन हो जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो बिल्कुल डरा डरा सा बड़ा दुखी रहने लगता है और फिर आगे चलकर भयंकर रोगों के चंगुल में फंस जाता है। जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आज आपका जीवन बदल देगी। आपकी खोई हुई शक्ति, आपका जो भी वीर्य नष्ट हुआ था वह वापस आ जाएगा और फिर से आपके शरीर में एक अद्भुत ताकत होगी। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आप बन जाएंगे अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, और इसी बीच मैं आपको वीर्य वृद्धि के लिए कुछ रामबाण आयुर्वेदिक उपाय भी बताऊंगा, जिनसे आपका ब्रह्मचर्य और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यकीनन अगर आप इन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे तो आपकी खोई हुई शक्ति, जो वीर्यनाश हुआ था, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। और अगर आप ब्रह्मचर्य पालन में इस समय भी चूके तो आपका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यही वो समय है जब आपको संभलना होगा, वरना बाद में जब आप पर अपनी और परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी तो आप बहुत पछताएंगे, जीवन में बहुत दुखी रहेंगे। इसलिए इन नियमों को ध्यान से सुनकर आपको इनका दृढ़ता पूर्वक पालन करना होगा। तो चलिए जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि वीर्य वृद्धि और वीर्य रक्षा के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको प्याज, लहसुन, बैंगन आदि गरिष्ठ गर्म भोजनों का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। साथ ही बासी तामसिक भोजन, खटाई, चाय, कॉफी, अंडा, मांस, खूब चटपटा, फास्ट फूड, नशा, धूम्रपान, शराब आदि आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं। इनकी जगह आपको सादा, सुपाच्य, सात्विक शाकाहारी भोजन लेना है, जिसमें आप देशी गाय का अमृत तुल्य दूध और घी जरूर लीजिए। आयुर्वेद में वीर्य वृद्धि के लिए एक रामबाण उपाय बताया गया है। आपको रात में ही 4 अंजीर, 8 मुनक्का और 16 किशमिश भिगो देनी है, और फिर सुबह दही के साथ या स्प्राउट के साथ खा लेनी है।
इस डाइट को अच्छी तरह पचकर शरीर में लगने के लिए और ब्रह्मचर्य को मजबूत करने के लिए आपको पहले सुबह कम से कम 1 घंटा व्यायाम जरूर करना होगा और फिर 3 बार आभ्यंतर, बाह्य और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने ही करने हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च यूज करें। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, चीनी की जगह खांड का प्रयोग करें, जो सीधे प्रकृति से मिलते हैं और शरीर के अनुकूल कार्य करते हैं। अब आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, रात को थोड़ा जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठे और प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। दूसरा, रात का भोजन थोड़ा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। संभव हो तो कम से कम 8 बजे से पहले भोजन जरूर कर लीजिए। तीसरा, दोपहर में खाने से पहले सलाद जरूर खाइए और चोकर-युक्त आटे की सब्जियां भरी रोटी सबसे शक्तिशाली, सात्विक और सुपाच्य रोटी है। चौथा, खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। पांचवा, रात को सोने से पहले लघु शंका जरूर करें और मूत्र के वेग को कभी न रोके। छठा, रात को सोने से आधा घंटा पहले निवाया देशी गाय का दूध लीजिए। सातवां, अश्लील वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखनी और किसी के प्रति कोई भी गंदा विचार, आकर्षण नहीं होना चाहिए। आठवां, अच्छी संगति में रहना है। लड़कियों से फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। हस्त मैथुन आदि कुचेष्टाओं को बिल्कुल छोड़ देना है। नौवां, अच्छी प्रेरणादायक ब्रह्मचर्य व क्रांतिकारियों की पुस्तकें पढ़नी है, जिनसे आपको आत्मिक बल मिलेगा और प्रतिदिन अष्टांग योग के पालन से आध्यात्मिक उन्नति होने से मन की मलिनता, कुसंस्कार यानी सारे गंदे विचार, गंदी आदतें नष्ट हो जाएंगी। इस अष्टांग योग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10वां, आपको अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अगर आप अपने मन और दिमाग को किसी काम में या अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त नहीं रखेंगे तो आपके मन में कभी भी गंदे विचार आ सकते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा व्यस्त रखिए। अगर वीडियो अच्छा और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को जानकर अपने शरीर में क्षीण हुई शक्ति को फिर से बढ़ावें और जीवन में हमेशा आनंद में रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो मिलेंगे फिर से खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी। हर हर महादेव।